फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपका ये लॉन्ग में आ जाता है या शॉर्ट में आता है। जैसे पहला दिया है √1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर sec a + tan a। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष लेके सॉल्व कर लेंगे। किसी चाहे इससे सॉल्व कर सकते हैं या इससे, लेकिन इसमें क्या है, ये अंडर में दिया, इससे सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। इससे अगर RHS से सिद्ध करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग LHS को ले लेते हैं और RHS को सिद्ध कर देते हैं। ये दिया है 1 + sin a बटे 1 - sin a। और ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर बार चेंज हो सकता है, या ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बार इस प्रकार से आपको कर लेना है। बस इसमें करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे नीचे माइनस का है, अगर नीचे प्लस का होता तो ऊपर माइनस से गुणा कर देते, नीचे माइनस का है तो ऊपर प्लस से गुणा कर देंगे। 1 + sin a बटे में 1 + sin a, दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर दिया। अब क्या करना है, 1 + sin a यहाँ भी है, 1 + sin a यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 1 + sin a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार है, बटे में a - b और a + b। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि a - b और a + b क्या होता है, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 - sin² a, क्योंकि एक बार माइनस में था और एक बार प्लस में था। इसके ऊपर पूरे के ऊपर लगा दिया अंडर रूट। 1 + sin a, इसको अभी लिखा रहने देते हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 - sin²। ये फार्मूला होता है cos² a का। 1 - sin a² क्या होता है, cos² a। ये हो गया। तो अब स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 1 + sin a का स्क्वायर है यहाँ, तो बाहर आएगा तो 1 + sin a हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, cos² है, तो नीचे हो जाएगा cos a। एक बाहर आ गया। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1/cos a + sin a बटे cos a। ये हो गया। 1/cos a क्या होता है, 1/cos a का मान जो होता है वो होता है sec a होता है, प्लस sin a बटे cos a क्या होता है, sin a बटे cos a होता है tan a। sec a + tan a, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये दे रखा था, यही तो हमें सिद्ध करना था, sec a + tan a। तो यही क्या हो गया, ये आ गया RHS। तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला होगा उसको आपको सिद्ध करना है, आंसर उसी में दिया होगा वही आंसर लाना होता है। अगला सवाल दिया है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर = tan² a। ये हमें सिद्ध करना है। ये लॉन्ग में आपका सवाल आ चुका है, 2022 या 23 में ये वाला सवाल जो है वो लॉन्ग में आ चुका है, क्योंकि इसमें हमें LHS और RHS को सिद्ध करके ये लाना है। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और tan² a आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। LHS मान सकते हैं इसको, क्योंकि LHS की वैल्यू भी ये आनी चाहिए, RHS की भी ये आनी चाहिए। तो 1 + tan² a बटे 1 + cot² a, इसको सॉल्व करना है। तो 1 + tan² मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे, 1 + tan की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस होता है, sin² a बटे cos² a। पूरे के बटे में 1 + cot की वैल्यू क्या होती है, cot की होती है cos बटे साइन होता है, तो cos² बटे sin²। तिरछी गुणा करा देंगे, cos की गुणा तिरछी कराएंगे तो cos की 1 से कराएंगे तो cos² a प्लस sin² a बटे cos² a। ये हो गया। पूरे के बटे में फिर तिरछी गुणा कराएंगे, sin² a प्लस cos² a बटे में sin²। ये हो गया, ये हो गया। तिरछी गुणा कराएंगे तो sin² a प्लस cos² a बटे में sin² a प्लस cos² बटे में sin²। अब आपको पता है sin² प्लस cos² का मान होता है 1 हो गया, बटे में ये हो जाएगा cos²। फिर पूरे के बटे में इसका मान भी 1 होता है, sin² प्लस cos², 1 बटे में sin²। अब जो सबसे नीचे है sin²,
1 बटे में कॉस स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में 1 बटे में साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, और पूरे इसके बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ तो 1 दिया था, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, मतलब साइन बटे कॉस का मान क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए, ये आ गया। और 10 स्क्वायर ए ही तो हमें लाना था, इसमें 10 स्क्वायर ए लाना था। एक वैल्यू तो सॉल्व हो गई, दूसरे को सॉल्व करते हैं, ये 10 स्क्वायर ए लाना था। अब RHS लेते हैं। RHS का मान क्या दिया है, RHS का दिया है 1 माइनस 10a बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर निकालना है। 1 माइनस 10a बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 10a का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, पूरे के बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए। अब पूरे का हमें क्या करना है, पूरे का होल स्क्वायर करना है। अब तिरछी गुणा कराएंगे इसकी, कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के बटे में हो जाएगा कॉस ए, ये दिया है साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए। इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तिरछी गुणा करा लिए, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। और बटे में हो जाएगा कॉस ए, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए, और पूरे का क्या है, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो साइन ए माइनस कॉस ए ये भी दिया है, साइन ए माइनस कॉस ए ये भी दिया है, तो माइनस साइन ए चला जाएगा ऊपर, साइन ए ऊपर चला गया, बटे में कॉस ए दिया है, कॉस ए, इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए होता है 10a, तो 10a का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर ए हो गया, और यही 10 स्क्वायर ए लाना था। तो सभी मान हमें बराबर करने, तो सभी मान बराबर हो गए। अतः LHS बराबर RHS, ये दोनों मान बराबर हो गए, और इसी के बराबर हमारा आ रहा है वैल्यू 10 स्क्वायर ए, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमें सिद्ध करना, LHS बराबर RHS 10 स्क्वायर ए लाना था, तो ये इसके वैल्यू के बराबर आ गया। अगला सवाल दिया है sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस 10a इक्वल टू 1। इसका LHS ले लेते हैं। क्या दिया है, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस 10a, ये लाना है। sec a को सॉल्व करेंगे, sec a की वैल्यू क्या होती है, sec a की वैल्यू हम लिख देते हैं हमारे मान cos a, तो 1 अपान cos a, और 1 माइनस साइन ए को लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिखा रहने देते हैं, और इसको लिख देते हैं 1 अपान cos a और प्लस साइन ए बटे cos a, क्योंकि 10 का मान क्या होता है, साइन बटे cos होता है, ये लिख दिया। अब इसको लिख देंगे 1 अपान cos a 1 माइनस साइन ए, इन दोनों का हर बराबर है, इन दोनों का हर बराबर, तो इसको जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, बटे में है cos a, दोनों का हर बराबर था, तो 1 अपान cos a यहाँ भी है, cos a यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर गुणे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर ए गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। cos स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 1, यही तो लाना था हमें RHS में यही लाना था, सिद्ध हो गया। अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आपको जो सिद्ध करने वाले होंगे उनको आपको इस प्रकार से लगाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सिलेक्टेड है वही आपको कराना, जो एग्जाम में आने की संभावना है। अगला सवाल है 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस cos a, ये सवाल दिया है हमें। अगले सवाल में ये करना है कि इसमें कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, इसके बराबर कोई वैल्यू, तो LHS को अलग सिद्ध कर लेते हैं और RHS को अलग सिद्ध कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग मान निकालेंगे। तो LHS का मान क्या हो जाएगा, LHS हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस sec a बटे sec a, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sec a बटे sec a,
ये हो जाएगा। तो सेक को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सेक का मान क्या होता है 1 प्लस 1 अपान कॉस ए कर सकते हैं, और बटे में 1 अपान कॉस ए ये हो जाएगा। तो तिरछी गुणा कराएंगे, तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए, और पूरे बटे में 1 अपान कॉस ए ये हो जाएगा। तो ये वाला 1 अपान कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तो आ गई LHS की। RHS को ले लेते हैं, RHS भी तो दिया है। RHS क्या दिया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो इसको सिद्ध करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, इसको कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए गुणा कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों को एक में मिलाएंगे, गुणा कर लेंगे इसकी, और 1 प्लस कॉस ए दे रखा है साथ में। तो साइन स्क्वायर ए बटे में इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये दिया है 1 प्लस कॉस ए। तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और यही LHS में भी आया था तो सिद्ध हो गया। अतः LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था हमें। अगला दिया है पांचवा सवाल है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए इजक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें सिद्ध करना है। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये सिद्ध करना है। तो LHS ले लेते हैं। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, ये है। अब इसकी तिरछी गुणा कराते हैं। कॉस ए की कॉस ए से कराएंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन इसकी कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसका ब्रैकेट खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जब गुणा कराएंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस तो है नहीं, 2 साइन ए हो जाएगा। 2 साइन ए बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये लिखे रहने दिया है यहाँ पे। आगे सॉल्व करते हैं हम। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 दिया है प्लस 2 दिया है 2 साइन ए, और बटे में दिया है, बटे में क्या है, बटे में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, बटे में दिया है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये दे रखा है। इसका मान आपको पता है 1 होता है। इसका मान कितना होता है कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए होता है, बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 जोड़ देंगे 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए क्या होता है 2 सेक ए, ये किसका मान हो जाएगा, 1 बटे कॉस का मान क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा RHS। यही तो लाना था हमें, तो सिद्ध हो गया। अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये 5 सवाल हैं जो आपको सिद्ध करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं।